को फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कट्टर इंसान बनो, कट्टर धार्मिक नहीं, सनातन दृष्टिकोण के बारे में। कट्टर इंसान बनो, कट्टर धार्मिक नहीं, सनातन दृष्टिकोण यह एक विचारशील और गहरे अर्थ वाला वक्तव्य है जो जीवन के प्रति एक प्रगतिशील सोच को प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह है कि हम अपनी आस्थाओं और विचारों में दृढ़ता बनाए रखें, लेकिन इसके साथ ही हमें कट्टरता से बचना चाहिए। कट्टरता न केवल व्यक्तिगत जीवन को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि समाज में भी असहमति, नफरत और असहिष्णुता को बढ़ाती है। सनातन दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आस्थाओं का पालन करने के साथ साथ दूसरों के विश्वासों और विचारों का सम्मान भी करना चाहिए। कट्टर धार्मिकता क्या है? कट्टर धार्मिकता का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने धर्म, आस्थाओं या विश्वासों को इस हद तक मानता है कि वह दूसरों के विचारों या विश्वासों को अस्वीकार करता है। इसमें तर्क और संतुलन की कमी होती है और यह केवल अपने विश्वासों को सही मानकर दूसरों के विश्वासों का विरोध करने का कारण बनता है। कट्टर धार्मिकता अक्सर हिंसा, असहमति और समाज में द्वेष फैलाने का कारण बनती है। उदाहरण, जब कुछ धर्मगुरु या धार्मिक नेता केवल अपने धार्मिक सिद्धांतों को सही ठहराने के लिए अन्य धर्मों और उनके अनुयायियों को नकारते हैं, तो यह कट्टरता का उदाहरण है। इनसे समाज में असहमति और नफरत बढ़ती है, जैसे कुछ हिस्सों में धार्मिक संघर्ष और दंगे देखे गए हैं। सनातन दृष्टिकोण कट्टरता से मुक्त जीवन। सनातन दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि आस्था में दृढ़ता महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें दूसरों के विश्वासों का सम्मान करना चाहिए। सनातन दर्शन में यह विचार किया गया है कि हमारा सत्य सार्वभौमिक है और किसी एक व्यक्ति या धर्म तक सीमित नहीं है। सनातन दृष्टिकोण हमें यह समझाता है कि हमें अपने धर्म या विश्वासों में प्रगति करनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म या विश्वासों को नकारना नहीं चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें आंतरिक शांति, संतुलन और सद्भाव की ओर मार्गदर्शन करता है। उदाहरण, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमेशा अपने धर्म पर विश्वास रखो, लेकिन दूसरों के धर्म का सम्मान करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हो जाएं, बल्कि उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की बात की। इस प्रकार बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने भी यह सिखाया कि आप जो मानते हैं उस पर विश्वास करें, लेकिन दूसरों की मान्यताओं का भी सम्मान करें। कट्टरता और उनकी सीमाएं। कट्टरता के परिणाम स्वरूप न केवल व्यक्ति का मानसिक और भावनात्मक संतुलन टूटता है, बल्कि यह समाज में भी अव्यवस्था और अराजकता का कारण बनता है। जब एक व्यक्ति किसी भी धर्म, समाज या विश्वास को लेकर अत्यधिक कठोर होता है, तो वह स्वयं को और दूसरों को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। कट्टरता के कारण व्यक्ति को अपने आत्मिक विकास में रुकावटें आती हैं, क्योंकि वह खुले दिल और दिमाग से सोचने के बजाय केवल अपने पक्ष को सही ठहराने की कोशिश करता है। उदाहरण, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जब कट्टरता के कारण समाज में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे धार्मिक युद्ध, आतंकवाद और असहमति के कारण होने वाले संघर्ष।
अगर हम देखते हैं तो यह समझ सकते हैं कि समाज में एकता तभी संभव है जब हम कट्टरता से दूर रहें और दूसरे लोगों के विचारों का सम्मान करें। सनातन दृष्टिकोण के अनुसार कट्टरता से बचना क्यों जरूरी है? सनातन दृष्टिकोण में हमें यह सिखाया जाता है कि हम जितना दूसरों का सम्मान करेंगे उतना हम अपने भीतर की शांति और संतुलन प्राप्त करेंगे। कट्टरता हमें तर्क और संवाद से दूर करती है। सनातन दर्शन हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि सच्चे ज्ञान और आत्मा की शांति की प्राप्ति के लिए हमें अपने विचारों और आस्थाओं में लचीलापन रखना चाहिए, ताकि हम सच्चे आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर हो सकें। सनातन दृष्टिकोण में यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति की आत्मा को सत्य की खोज करनी चाहिए और इस खोज में उसे कोई भी बाहरी दबाव या धार्मिक अड़चन नहीं आनी चाहिए। जब लोग अपनी आस्थाओं में व्यक्तिगत तौर पर दृढ़ होते हैं और दूसरों के विश्वासों का सम्मान करते हैं तो समाज में सामूहिक विकास और एकता की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलने का आह्वान किया था। गांधी जी ने कभी यह नहीं कहा कि किसी धर्म को नकारना चाहिए, बल्कि उन्होंने यह कहा कि हमें अपने सत्य के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और दूसरों के सत्य का भी सम्मान करना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने समाज में शांति और सामूहिक एकता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया। धार्मिक ग्रंथों में सहिष्णुता के सिद्धांत, कट्टर इंसान बनो, कट्टर धार्मिक नहीं, यह वाक्य किसी विशेष ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक में सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका विचार और भाव सनातन धर्म और उसके ग्रंथों के सिद्धांतों में अवश्य देखने को मिलता है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म के कई ग्रंथ जैसे कि भगवद गीता, उपनिषद, वेद और रामायण में बार बार यह बात कही गई है कि हमें सहिष्णु, तर्कशील और दूसरों के विचारों के प्रति सम्मानजनक होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को विभिन्न दृष्टिकोणों और कर्तव्यों का सम्मान करने की शिक्षा देते हैं। वहाँ कहीं भी कट्टर धार्मिकता का समर्थन नहीं है। गीता का संदेश है हमें अपने कर्तव्य को तटस्थ भाव से करना चाहिए और दूसरों के विश्वासों का सम्मान करना चाहिए। इसमें संपूर्णता और संभाव का महत्व दिया गया है, न कि कट्टरता का। उपनिषदों में ज्ञान की खोज, आत्मा की शांति और सत्य की प्राप्ति पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का सत्य उसके अपने अनुभव और समझ से जुड़ा होता है और किसी एक मत या विचारधारा को ही सर्वोपरि मानना सत्य की खोज के विपरीत है। वेदों में सह-अस्तित्व और विविधता का आदर करने का संदेश मिलता है। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध श्लोक है, एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग तरीकों से वर्णित करते हैं। यह विचार कट्टरता के विपरीत सहिष्णुता और विविधता का समर्थन करता है। रामायण और महाभारत, इन ग्रंथों में पात्रों के माध्यम से विभिन्न दृष्टिकोण को सम्मान देने की शिक्षा दी गई है। रामायण में राम का चरित्र सहिष्णुता और अन्य विचारों के प्रति आदर का उदाहरण है, जबकि महाभारत में भीष्म, विदुर और युधिष्ठिर जैसे पात्र कट्टर धार्मिक नहीं बल्कि तर्कशील और न्यायप्रिय दिखाए गए हैं। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण, गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं कट्टरता के विपरीत संतुलन और सहिष्णुता
की मिसाल है। उन्होंने यह सिखाया है कि मनुष्य को मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, जहाँ कट्टरता की जगह नहीं होती। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि सच्ची आस्था का आधार केवल विश्वास नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव पर भी आधारित होना चाहिए। वे मानते थे कि किसी भी विचार को अंधविश्वास के रूप में न अपनाएं, बल्कि तर्क और अनुभव के आधार पर ही उसे सत्य माने। उदाहरण, जब बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह कहा कि वे उनकी बातों को केवल इसलिए न माने क्योंकि वे उनके गुरु हैं, बल्कि खुद उसे समझें और अनुभव करें, तब यह सहिष्णुता और खुले दृष्टिकोण का उदाहरण बन गया। यह सिखाता है कि हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी आस्था को कठोरता से नहीं थोपना चाहिए। निष्कर्ष, कट्टर इंसान बनो, कट्टर धार्मिक नहीं। सनातन दृष्टिकोण का अर्थ है कि हमें अपनी आस्थाओं में दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों के विचारों और विश्वासों का सम्मान करना चाहिए। सनातन दृष्टिकोण हमें यही सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और तर्कशील होना ही सही मार्ग है। यह दृष्टिकोण हमें न केवल व्यक्तिगत विकास की ओर प्रेरित करता है, बल्कि समाज में सामूहिक सुधार और एकता की दिशा में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमारे समाज में बढ़ती असहिष्णुता और कट्टरता को दूर करने के लिए सनातन दृष्टिकोण का अनुसरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें एकजुट करता है और समाज में शांति और समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। कट्टर धार्मिकता से दूर रहकर यदि हम अपने जीवन को संतुलित और तर्कशील बनाते हैं, तो न केवल हमारी व्यक्तिगत यात्रा सफल होगी, बल्कि पूरे समाज में बदलाव आएगा।